बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTS 61 का लेक्चर नंबर 24। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स आपको वक्त पर मिलते रहें। लेक्चर नंबर 24 जो कि टॉपिक 85 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंसेस इन RN, यानी यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास सीक्वेंस क्या है, हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। RN हमारे पास है यूक्लिडियन स्पेस। उससे पहले आपने सीक्वेंस जो है वो रियल लाइन में डिस्कस की थी, रियल नंबर्स में। सेम उसी तरह है कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है जिसको हमने XR कह दिया है। इन RN यानी यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो XR है, वो कन्वर्ज कर रही है किसी भी लिमिट फंक्शन जिसको हमने X बार कह दिया है। वो तब कन्वर्ज करेगी जब हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन होगा। तो वो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ सीक्वेंसेस XR है उसमें हम उसका जो लिमिट है X क्लोजर X के ऊपर बार है उसको माइनस करें, उसका एब्सोल्यूट लें तो वो लेस देन आई किसी भी एप्सिलॉन के। और आर हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो सीक्वेंसेस ऑफ पॉइंट्स है वो डिफाइन है। तो वो आर जो है वो किसी भी इंटीजर के से ग्रेटर या इक्वल हो, हम इस तरह यूक्लिडियन स्पेस में सीक्वेंस को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस लेंगे जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स है, सीक्वेंसेस ऑफ पॉइंट्स हैं, वो किसी भी लिमिट x को तब कन्वर्ज करेगी जब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन आए कि हम उस सीक्वेंसेस ऑफ पॉइंट को उसके लिमिट फंक्शन से माइनस करें, उसका एब्सोल्यूट लें तो हमारे पास उस एप्सिलॉन से लेस आए। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया है कि हमने जिस तरह सीक्वेंस को रियल लाइन में डिस्कस किया था, रियल नंबर्स में, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस, बाउंडनेस, सब सीक्वेंस, सम, डिफरेंसेस, ये तमाम जो चीज़ें थी यूक्लिडियन स्पेस में भी एज इट इज़ ही हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंट है वो क्या है कि हमारे पास जो यूक्लिडियन स्पेस है वो ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, रियल लाइन हमारे पास ऑर्डर्ड थी, उसमें अगर कोई भी हम रियल लाइन में सीक्वेंस लेते थे, दो पॉइंट ले लेते थे x1 और x2, तो हम ये कह सकते थे कि x1 इक्वल है x2 के, या x1 जो है वो लेस है x2 के, या x1 जो है वो ग्रेटर है x2 के। लेकिन यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास ये है कि ये ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑर्डर्ड होगी। जब ऑर्डर्ड नहीं है तो हम इसकी मोनोटोनिसिटी यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या इसकी इंफीरियर, सुपीरियर, डाइवर्जेंसनेस, ये तमाम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यूक्लिडियन स्पेस में अनडिफाइंड है। लेकिन जो अ, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट और कोशेंट है वो भी यूक्लिडियन स्पेस में अनडिफाइंड है। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हमने एनालिसिस 1 में पढ़े थे सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से, वो तमाम के तमाम हम अब यूक्लिडियन स्पेस में पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम है। पहला थ्योरम क्या है? अच्छा, इस थ्योरम से ऊपर इन्होंने बताया है कि हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस में भी जो डिस्टेंस का फार्मूला है हम वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू में लेंगे जैसे हमने रियल लाइन में लिया था। अब जो पहला थ्योरम हमारे पास क्या है कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट। हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस है, यानी अगर हम यूक्लिडियन स्पेस में देखें तो हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो एक्स आर ले रहे हैं। एक्स आर हमारे पास अगर सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है लिमिट फंक्शन एक्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो एक्स है, क्योंकि वो लिमिट फंक्शन है, वो यूनिक होगा। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है, यूनिकनेस ऑफ द लिमिट। उसके अलावा जो सेकंड है वो है बाउंडेडनेस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी हमारे पास कोई भी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। थर्ड उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो सम है, डिफरेंसेस हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम उनके कॉन्सर्निंग जो थ्योरम है वो सेम एज इट इज़ होंगे। यानी अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, एक एक्स आर है, एक वाई आर है, वो दोनों अलग अलग किसी भी लिमिट फंक्शन L1 और L2 पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो जब हम उनका सम लेंगे तो वो सम भी L1 प्लस L2 को भी कन्वर्ज करेगा। इसी तरह प्रोडक्ट और डिफरेंसेस को भी हम देख लेंगे। सो ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, डिफरेंसेस। और फोर्थ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक कन्वर्जर सीक्वेंस है, वो लिमिट कोई भी लिमिट एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो जो उसकी सब सीक्वेंस होगी वो भी उसी लिमिट फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। हम डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी फंक्शन गिवन है, हम उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करते रहते हैं, हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आता रहता है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स वैल्यू या इन्फिनिटी आ जाता है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड है। तो डोमेन में हम वो तमाम पॉइंट लेते हैं जिनमें हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो और वो फंक्शन हमें रियल नंबर दे रहा हो।
ठीक है। तो यहाँ यूक्लिडियन स्पेस में भी सेम एज इट इज डोमेन को हम उसी तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ दो एग्जांपल्स दिए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर अप टू एक्स एन का स्क्वायर की पावर 1/2 यानी अंडर द रूट। अब यहाँ पे देखें आप, वन है हमारे पास और वन के आगे जो तमाम वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे ऐसी डोमेन लेंगे जो तमाम वैल्यूज लेंगे जो वन से लेस होंगी, क्योंकि अगर हम वन से ग्रेटर लेते हैं हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो आयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा। तो हम रियल नंबर में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो तमाम वैल्यूज इस फंक्शन की डोमेन होंगी जो वन से लेस हैं। इसी तरह जी ऑफ एक्स में अगर आप देखें तो 1 माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर अप टू माइनस एक्स एन का स्क्वायर होल पावर -1, यानी ये 1 डिवाइडेड बाय ये तमाम वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे, x1 x2 xn की ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनसे हमारे पास 1 आएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम डोमेन में वो तमाम वैल्यूज लेंगे लेकिन हम वन को नहीं लेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास लिमिट एट अ पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स। तो वैसे तो अगर आप सिंपल देखें तो हमारे पास लिमिट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जो पॉइंट गिवन होता है उसको फंक्शन में पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिट आ गई है। लेकिन हम क्योंकि हायर क्लासेस की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लिमिट को एप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट को उसी तरह डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है वो एल को अप्रोच कर रहा है, यानी लिमिट एक्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, तो वो किस तरह हम उसको डिफाइन करेंगे कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x माइनस एक्स नॉट का एब्सोलूट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड डेल्टा। ये डेफिनेशन आपने रियल एनालिसिस 1 में भी पढ़ी होगी, सेम एज इट इज है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2 वाई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जो एक्स नॉट और वाई नॉट को अप्रोच कर रहे हैं। इसकी लिमिट हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस हमारे पास जो लिमिट वैल्यू है यानी जो एल है, और एल यहाँ पे क्या है वो है 1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2 वाई नॉट का स्क्वायर। उसको माइनस करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो पीछे वैल्यूज बचती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट वैल्यूज को अलग अलग ले रहे हैं तो हम लेस देन आर इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम उसी तरह हमने यूज किया, हमारे पास आ गया एक्स प्लस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 2 वाई प्लस वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट। अब हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको हम उसी तरह रहने देंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाली है एक्स माइनस एक्स नॉट और वाई माइनस वाई नॉट उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपनी उनसे एक बड़ी वैल्यू को, और उस बड़ी वैल्यू को हमने कह दिया है कि ये हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन आई किसी भी एप्सिलॉन के, ठीक है। तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हमने कह दिया है कि हमारे पास जो x माइनस एक्स नॉट है और जो y माइनस वाई नॉट है वो लेस देन है एक मॉड ऑफ कैपिटल x माइनस कैपिटल एक्स नॉट के। फिर हमारे पास जो पीछे प्लस वाली वैल्यूज बची थी जिनमें हमारे पास x प्लस एक्स नॉट था और 2y प्लस वाई नॉट था, उसको हमने किस तरह रिप्लेस किया है कि हमने मॉड ऑफ x को कह दिया है, इन्हीं वैल्यूज में से हमने x की वैल्यू निकाल दी है, मॉड ऑफ x को हमने कह दिया मॉड ऑफ x नॉट प्लस 1 और मॉड ऑफ y को कह दिया मॉड ऑफ y नॉट प्लस 1। जो वो वैल्यूज पुट किए हैं उनको हमने किसी भी k की इक्वल कह दिया है, और वो k जो है हमारे पास है वो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय k जो है हमारे पास उसका जो लिमिट फंक्शन है वो आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था जी ऑफ एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2 वाई नॉट का स्क्वायर वो लेस देन एप्सिलॉन के, और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है एप्सिलॉन बाई के, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा है वो क्या है वो 1 और एप्सिलॉन बाई के दरमियान में लाई कर रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारे पास है एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए आपने कुछ जब लिमिट्स स्टार्टिंग में पढ़ी होंगी कुछ क्लासेस में, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पास एक थ्योरम था जिसमें था कि अगर लिमिट आर जो है वो जीरो को अप्रोच करे तो साइन आर बाय आर हमारे पास वन होता है। तो ये सेम एज इट इज वैसा ही फंक्शन है। इसमें जो हमारे पास आर है वो क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू वाई का स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन अगर आप इस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर को यू से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा साइन यू बाई यू। हम जानते हैं कि जब यू जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट आ जाएगी वन। तो हम जैसा हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स माइनस एल उसी तरह डिफाइन करेंगे। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारे पास है साइन यू बाई यू माइनस वन का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, और यू जो है वो जीरो और डेल्टा के दरमियान में लाइक कर रहा है। फिर हमारे पास जो यू की वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर देंगे इसी जगह पे। अगर हम रिप्लेस कर दें वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर से तो हमारी जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर को यू से रिप्लेस करना है। अपना जो थ्योरम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर लिमिट यू अप्रोचेस टू जीरो साइन यू बाई यू हो तो वो हमारे पास वन आ जाता है। तो हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट की डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे। साइन यू बाई यू माइनस वन का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन लेंगे और कह देंगे कि हमारा जो मॉड ऑफ यू है वो जीरो और डेल्टा के दरमियान लाई कर रहा है, और फिर इसी में हम u को रिप्लेस कर देंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हमारी एग्जांपल यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 24 ऐड होता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।